हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहे थे गलातियाँ 5 में, और हम पाखरू के फल के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फल हैं। और गलातियाँ 5 बाप और उसकी हम 22 आयत में पढ़ रहे थे आत्मा के फल, स्पिरिचुअल फ्रूट्स। और उसमें से हमने प्रेम, आनंद और शांति और धीरज हमने देखा है पिछले समय में। और आज हम देखेंगे कृपा के बारे में। कृपा क्या है? हालेलुया। दया, दयालुता, कृपा, कृपालुता, ये सब सेम है। ये फ्रूट मैं हमेशा जब से ये वचन शुरू किया हुआ है, आगे भी कहती हूँ कि ये फ्रूट हमें क्रिएट होते हैं जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जरूर बोलूँगी ताकि आप हमेशा ये भूल ना जाएं कि फ्रूट ऐसे ही लग जाते हैं, ऐसे फ्रूट लग जाते हैं। हम मसीह में आ गए ऐसे फ्रूट लग गए, नहीं, ये फ्रूट ऐसे नहीं लगते। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर देते। समर्पित करना मतलब पूरा पूरा परमेश्वर के लिए दे देना, फिर पूरा पूरा वचन के अनुसार चलना कि अब मैं जो करूँगा वचन के अनुसार करूँगा। अब मेरी इच्छा नहीं, अब परमेश्वर की इच्छा। अब मैं वो काम करूँगा जो परमेश्वर चाहता है। अब मैं वो आज्ञा मानूंगा जो परमेश्वर कहता है, और मैं अपनी मन मर्जी नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर की मर्जी से करूँगा। और जब तक ये आप समर्पित नहीं कर देते तब तक ये नहीं मुमकिन है कि आपको फ्रूट लग जाए। फ्रूट लगना तब मुमकिन होता है जब आप अपना आप परमेश्वर को दे देते हैं। समर्पित करना बहुत जरूरी है, तभी खुदावंद पाक करूँ अपना काम करना शुरू कर देता है। जब आप कहते हो कि मैंने खुदावंद पाक करूँ, तू मेरा सहायक है, मेरा मददगार है, मैंने अपना जीवन अपने प्रभु के लिए दे दिया है, यीशु के लिए दे दिया है, मुझे बना, कहते ना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तब हमें पाकरू इसी प्रकार बनाता है, फिर वो हमें शक्ल देता है और वो अकल देता है, और वो हमें वो करैक्टर देता है जैसा हमारे खुदा का है। हमारा खुदा का हमारे पिता का है, और जैसा हमारा पिता है वैसा वो कहता है तुम भी वैसा ही बनो। जैसे पिता पाक है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? पाक बनना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम अपना आप परमेश्वर को दे देते हैं तब पाक रूह हमें क्या करना शुरू कर देता है? सिखाना शुरू कर देता है। जब हम उसकी सुनना शुरू कर देते हैं तब हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम वचनों के अनुसार सुनना और पढ़ना शुरू कर देते हैं तब पाकरू हमें प्रकाशन देता है और हमें चलने की सामर्थ भी देता है, साथ में सामर्थ भी देता है, ताकत भी देता है, और हमें सिखाता भी है, हमें अक्ल, बुद्धि, समझ, ज्ञान देता है कि तुम क्या हो सको, चल सको। और जब हम चलना शुरू कर देते हैं और पाकरू जब अपना काम करना शुरू कर देता है, जब ये सब कार्य होने शुरू हो जाते हैं, तब खुदा का प्रेम हमें जो प्रकट पाकरू करता है वो हम में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तब हम कहते हैं नहीं, मुझे भी इसी तरह से बनना है। पाकरू कायल करता है, पाकरू कायल करता है, वचन के अनुसार चलने में कायल करता है। अगर हठीला पर्सन है, अगर हठी पर्सन है, जब वो अपनी खुदी को छोड़ देता, आज पढ़ रहे थे ना अपनी खुदी को छोड़ो, तो आज वो कलाम गीत सुन रहे थे, अपनी खुदी को छोड़, वक्त है, ठीक है। जब हम अपनी खुदी को छोड़ देते हैं, जब हम अपना आप सब कुछ त्याग करके खुदा के वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, चाहे आप कितने भी कैसे भी क्यों ना हो, पर लेकिन खुदावंद पाक करो आपको फिर कायल करता है, कायल करता है, और आपको वो चीजें सिखाता है जो हमारे खुदा में है। जो गुण उसमें है वही गुण हमें क्या करता है? क्रिएट करता है। वो विश्वास, वो सारी बातें, ईमानदारी, और वो सब चीजें हमें सिखाता है। और जब
वो हमें कायल करता है तो वो हमें प्रेम के लिए कायल करता है, तब फ्रूट प्रेम का लग जाता है। और जब हमें आनंद नहीं होता, हम ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहते, हर टाइम दुखों में, है भी है तो भी दुख, नहीं है तो भी दुख, फिर और जो अगर क्लेश दुख मुसीबत आ गई फिर और दुख। पर लेकिन पाक रूह हमें इन दुखों में से बाहर निकालता है, हमें आनंद बख्शता है। ठीक है, तो याद रखना है कि पाक रूह जब कायल करता है वो हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, करुणा, संयम, ये सब फल और सारे और क्या वरदान और सेवकाइयाँ ये हमें क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये तब होता है जब हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम चलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें चलना है, और बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जिन्होंने कभी सुना ही नहीं खुदा का वचन, और जो सुन के यही छोड़कर चले जाते हैं, बेपरवाहियां करते हैं, तो फिर उनमें काम नहीं हो सकता। चाहे आप सारी जिंदगी वचन सुनते रहो, सारी जिंदगी वचन सुनते रहो, जब तक आपने समर्पित नहीं किया, चलने के लिए अपना दिल नहीं तैयार किया, तो आप सारी उम्र सुनते रहो। आप ऐसे के ऐसे हठीले, अविश्वासी, बेईमान, ईमानदार नहीं बेईमान, फिर भलाई नहीं करेंगे, कोई प्रेम नहीं करेंगे, ना खुदा से ना लोगों से, बस एक टाइम पास करने के लिए आते हो। फिर क्या होता है, वो पर्सन सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए आता है, और एक मसीह जीवन में जो सिखाया गया है बस वो एक ट्रेडिशन जा मान के, कल्चर सा मान के चला जाता है कि जाना ही जाना है चर्च, ये करना ही करना है, ये बस ऐसे। फिर आप ऐसे मनुष्य के बारे में आप ही सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहा है, सिर्फ धार्मिकता को पूरी करने के लिए आ रहा है, पर वो भी ऊपर से संपूर्ण नीचे जा नहीं रहा। तो खुदावन जो है वो पाक रूह, फिर डिवाइन जो दिव्य गुण है वो हमें क्या करता है, पैदा करता है। अब हम देखेंगे दया क्या होती है, दयालुता क्या होती है, कृपा क्या होती है। दया वो होती है जो बिना स्वार्थ के आप दूसरों के प्रति और शत्रुओं के प्रति, दुश्मनों के प्रति दया की प्रीति रखते हो, दया करते हो। ठीक है, चाहे वो आपके अपने हो और चाहे वो पराए हो और चाहे वो शत्रु हो, आप फिर भी दया करोगे। जब आपके अंदर खुदा का पाक रूह का फल दया होगा तब आप ऐसा करोगे। आप में फिर कोई स्वार्थ नहीं होगा। ठीक है, बिना स्वार्थ की दया होगी फिर। ठीक है, जो पाक रूह का फ्रूट यही पर है, ये सिखाता है कि तुमने दया करनी कैसी है। अपने लोग बहुत सारे हैं अपनों के साथ दया करते, जब अपने ऊपर ही दया करते हैं, बाकियों के ऊपर दया नहीं करते। आजकल की दुनिया ऐसी होगी, सिर्फ अपने ऊपर दया करेंगे, साथ वाले के ऊपर दया नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में सिर्फ दया अपने लिए है, दूसरों के लिए कोई दया नहीं रहेगी। फर्स्ट नंबर। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो अपने और अपने परिवार के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, बाकियों को उसको कोई लेना देना नहीं, मरे या खपे या कैसे जिंदगी जिए नहीं। नंबर के ये लोग होते हैं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी और दूसरों के लिए भी दया करते हैं, दूसरों के ऊपर भी दया करते हैं। और चौथा नंबर वो लोग होते हैं जो शत्रुओं से भी दया करते हैं। तीसरे नंबर तक के लोग सिर्फ अपने और दूसरों के हित के लिए तो सोचते हैं, दया तो दिखाते हैं, तरस तो करते हैं, रहम तो करते हैं, कृपा तो करते हैं, पर लेकिन सिर्फ अच्छे के साथ ही करते हैं। जब बुरा देख ले ना, शत्रु देख लिया, जब कोई और देख लिया, उसको कहेंगे इसकी दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत खराब है, ये बहुत गंदा है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत ऐसा है, ये वैसा है। पर लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह में है, वो सब चीजों के ऊपर अलग अलग चीजें नहीं देखते। वो अपने ऊपर भी दया, अपने साथ परिवार के ऊपर भी दया, अपने पड़ोसी के ऊपर भी दया, प्लस दूसरों के जो खुदा में नहीं है उनके ऊपर भी दया दिखाते हैं।
आज जो दुश्मन है, जो सताने वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर भी दया करेंगे। उन्हें उन हालातों में छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर वो बुरी किसी कंडीशन में गुजर रहे हैं, उन्हें उन हालातों में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके ऊपर दया करेंगे। वो हर हालत में दया करेंगे, चाहे उस पर्सन ने उनकी साथ बड़ी गहरी दुश्मनी क्यों ना रखी हो। मसीह लोग ऐसे होते हैं। आज बहुत सारे मसीह ऐसे नहीं है, हर एक मसीह की मैं बात नहीं कर रही, जिनमें खुदा का ये फल क्रिएट नहीं हुआ उनकी नहीं मैं बात कर रही। जिनमें खुदावन पाक रूह का डिवाइन गुण आ जाता है ना, ये फल आ जाता है, ये स्पिरिचुअल फ्रूट आ जाता है ना, दया, वो हर एक के साथ दया करते हैं, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, वो दया करेंगे ही करेंगे। उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा। जैसे हम वो पाक रूह हमें सिखाता है कि जैसे पिता ने और पुत्र ने हम पर दया की है, जब हम पापी थे, जब हम शराब में थे, जब हम बुराई के कामों में थे, जब हम इतनी दलदल और कीच में थे, इतने अंधेरे में, घुप अंधेरे में, जहां दिख नहीं रहा था कि हम बाहर निकल सके इस दलदल से, इस दुष्टता से, दुष्टता की दुनिया से, शैतान की कुतों से निकल सके बाहर, तब परमेश्वर ने, अब हमारे पिता ने, हमारे यीशु ने हम पर दया दिखाई है और हमें आजाद किया है। हमें क्या किया है? आजाद किया है। ये चाह कर भी कि तुम चाहे जितने मर्जी पापी हो, फिर भी तुम्हारे गुनाह क्या किए जाएंगे? क्षमा किए जाएंगे, अगर तुम उसे पुकारते हो और विश्वास करते हो। हालेलुया। उसने दया दिखाई है। संसार डूबा हुआ था गुनाह में, दलदल में, कीच में, जकड़ में था। शैतान अच्छे से सता रहा था, अंधेरों में, अंधेरी कोठरियों में डाल रहा था, अंधेरी कोठरियों में, अंधेर की जिंदगी में, गुलामी में, ऐसी जिंदगी, स्वतंत्रता नहीं थी। शैतान इतना क्रूर है। शैतान की क्रूरता अगर देखोगे ना, वो इतना अपने अभिलाषी वो भी देता है। आज वो भी लोग देखेंगे जो शैतान की तरफ दया दिखाते हैं, जो शैतान की तरह दया दिखाते हैं। आप उसे ऐसे ऐसे देखते जाओगे साथ साथ, जो शैतान की तरह दया दिखाते हैं, जो कहते हैं हम आपको मनी देंगे, हम आपको अच्छी चीजें देंगे, अभिलाषा पैदा करते हैं, लेकिन गुलाम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गुलाम बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं? क्रूरता दिखाते हैं। अगर शैतान को देखेंगे ना, उसमें दया बिल्कुल नहीं है। आज लोग विश्वास कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। हमें एक, मैं पिछले दिनों में बहुत ज्यादा वीडियो देख रही थी कि लोग अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। कि उन्हें पता नहीं कितने सारी दौलत मिल जाएगी, उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिल जाएगी, वो बहुत सारी दुनिया की वस्तुएं हासिल कर लेंगे और वो बहुत ऊंचाई में चले जाएंगे, उनको बहुत फेम मिलेगा, उनको बहुत ज्यादा कुछ, हर एक दुनिया की जो पूरी दौलत, शोहरत, सब कुछ है ना, राज्य की तरह वो मिल जाएगा। जिस चीज में वो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ तो हासिल कर रहे हैं, पर लेकिन असली जिंदगी, जो आत्मिक जिंदगी है ना, वो क्या कर दिए? खो दिए। और बाद में जब जो लोग शैतान को अपनी आत्मा सौंप देते हैं ना, उसके बाद बहुत बड़ा पछतावा है। जाके वीडियोस भरी पड़ी है, इतना पछतावा है कि अगर वो मुड़कर पश्चाताप भी कर लेते हैं, उन्हें दुख भी होता है कि हमने ये जो किया है बिल्कुल गलत किया है। और जब वो जान जाते हैं कि संसार की आशीष सिर्फ एक क्या है? कूड़ा है, ये करकट है, कूड़ा करकट के समान है, ये सिर्फ देखने में ही है, ये पल भर की है, ये हमें खुशी, आनंद और शांति नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। जब वो देखते हैं ये शैतान की क्रूरता को कि उसने हम पर ऐसी दया दिखाई दी, हमें दान दौलत, शोहरत, ये सब कुछ दे दिया है, लोग सारे मिलके उसको उठाते हैं, शैतानी लोग सारे उठ के उठाते हैं उनको। जब वो देख लेते हैं ये सब कुछ,
और बाद में उन्हें पता चलता ना ये बहुत क्रूरता वाला काम है। एक एक स्टेप पर हमें उसकी जिसको जान सौंप दी है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसा वो कहेगा बनना है वैसा बनना पड़ेगा, वैसा बोलना पड़ेगा, वैसे चाल चलन करना पड़ेगा। हर चीज वैसी हो जाएगी। एक गुलाम बन के रह जाएंगे, एक पपेट्स बन के रह जाते हैं वो लोग, और फिर वो वैसा ही करते हैं जैसा वो उन्हें कहते हैं कि अब आपने ऐसे एक्शन डायरेक्शन करने, अब आपने ऐसे पहनना, आपने ऐसे खाना, आपने वहां पर। इतनी गहरे में वो आपके बारे में जान जाते हैं वो शैतानी लोग जो साथ दे रहे हैं। और फिर उनको पता चलता है कि हमने जान बेची नहीं है, हमने ये सब कुछ हासिल तो कर लिया है, पर असल में ये बहुत बड़ी क्या है, गुलामी है। ये दया नहीं है, गुलामी है। और गुलामी की जिंदगी सबसे खतरनाक जिंदगी है। बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पहन नहीं सकता, सो नहीं सकता, रह नहीं सकता, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वो अपने स्वामी के मुताबिक चलता है। आज संसार का स्वामी कौन है? शैतान है, संसार का। इसलिए आज वो जो दिखा रहा है ना सबको, बड़ी दया करके मीठा मीठा बन रहा है, लेकिन वो है नहीं है। वो उतना जहर है, जहरीला सांप है, पुराना सांप है उसे कहा गया है। और जो पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए इस दुनिया में आए तुम्हें इस शैतान से क्या करने, आजाद करने। उसने जब दया दिखाई है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उसने जब दया दिखाई है तो उसने अपना आप सब कुछ दे दिया है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उसने हम पर इसलिए दया की क्योंकि हम पाप की दलदल में थे, हम गुलामी में थे, हम शराब में थे, हम बुराई में थे, दुष्टता के कामों में थे, हम गलत कामों में थे। उसने हम पर दया दिखाई है और हमें आजाद किया है, और हमें हर प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकाला है, हमें अपना रूह दिया है। हालेलुया। शैतान अपना रूह देगा? कभी ना देगा, कभी ना देगा। खुदा ने अपना आप, खुदा ने अपना बेटा दे दिया, बेटा ने अपनी जान दे दी, और बेटे ने अपने क्या कहा कि मैं विनती करूंगा, पिता के पास जाऊंगा। कितना गहरी दया, कितना गहरा प्रेम। प्रेम नहीं है तो दया भी नहीं है। इतना गहरा प्रेम इसने किया और उसने दया दिखाई। कहता मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा, जो तुम्हें सिखाएगा। इसलिए पाकरू मिला है। आज लोग पाकरू नहीं पाए, इसलिए उन्हें आज असली दया के बारे में पता नहीं है, ना पिता की ना पुत्र की दया के बारे में पता, ना उन्हें ये पता है कि पवित्र आत्मा कैसे दया हमें भरता है, कैसा हमें दयालु बनाता है। आज सीखेंगे कैसे वो दयालु बनाता है। आप दया करेंगे ही करेंगे, चाहे आप किसी भी हालत में क्यों ना हो। आप चाहे उस पर्सन ने, चाहे आपके साथ उस पर्सन ने किसी ने भी बुरा क्यों ना किया हो, आप फिर भी दया करेंगे करेंगे। हालेलुया। दुनिया की दया देखेंगे आगे। दुनिया की दया सब स्वार्थी है, दिखावटी है। हालेलुया। दुनिया की दया क्या है? स्वार्थी। हर एक का जो दया करता है ना, उसका पीछे स्वार्थ है, दिखावटी है। वो खोटा पहना है, आगे कुछ और है और पीछे कुछ और है। आज लोग बहुत सारे हैं, जब तक तुम किसी के साथ दया करते रहोगे, प्रेम करते रहोगे, वो प्रेम करता रहेगा, दया करता रहेगा। आप अपने घर में भी दे सकते हैं, आप अपने बाहर भी दे सकते हैं। जिस दिन आप उसे कुछ थोड़ा सा भी कुछ कह दिया ना, उसी घड़ी वो आपसे ऐसे आग बबूला हो जाएंगे जैसे पता नहीं भांबड़ी मच गया, आग का भांबड़ मच गया है ना, ऐसे हो जाता है। पर लेकिन आज हम दुनिया की दया देखेंगे। दुनिया की दया दिखावटी और स्वार्थी है। फर्स्ट नंबर हम देखेंगे कि जो लोग दूसरे के ऊपर दयालुता दिखाते हैं, उनके पीछे एक बड़ा राज होता है, उनका एक मोटिव होता है दया दिखाने का। क्या है? मोटिव होता है।
फायदा होता है। अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग गरीबों के ऊपर दया करके साथ में पिक्चरें खींच के फिर पा देंगे सोशल मीडिया पर, फिर बहुत सारे व्यूज लेंगे, फिर बहुत सारी वाहवाह लेंगे, बहुत सारी शोहरत मिलती है, बहुत सारे लोग मदद के लिए आते भी हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, दिखाते हैं हमने कुछ किया है। आज दुनिया जैसा दिखा रही है ना दया, उनकी दया और परमेश्वर की दया में फर्क है। दुनिया दया इसलिए दिखाती है क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहती है कि मैंने गरीबों के ऊपर और जरूरतमंदों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर, कंगालों के ऊपर और जो बेसहारा थे उनके ऊपर कैसे दया दिखाई है, कैसे दया दिखाई है। और उस चीज को देखकर लोग मेरी क्या करें, वाह 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 करें, वाह कितना अच्छा और कितना भला मनुष्य है जो ऐसे दया दिखा रहे हैं। जब हम दया करें ना किसी को के ऊपर, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए ये खुदा में और हम में, और जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं ना उसी में ही रहना चाहिए। हालेलुया। देने वाला खुद बोले, देने वाला जिसने किसी को दिया है, लिया हुआ पर्सन खुद बोले तो अलग बात है ना। हालेलुया। अपनी वाह खुद करते हैं। आज लोग सोशल मीडिया भरी पड़ी है, मदद करके अपनी वाह खुद करते हैं। लोग चाहे करना ना चाहते हो, लोग चाहे दिखाना ना चाहते हो, लोग सामने आना नहीं चाहते, पर लेकिन जबरदस्ती लाते हैं कि हमने आपकी वीडियो बनानी है, एक ऐसी पिक्चर बना देंगे, ऐसा करेंगे तो तुम सबके सामने ये क्या करना, शो करना। बेचारे वो भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी दया जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाए वो दया नहीं है, याद रखना। आज लोग दया इसलिए करें, उन्हें वाह वाह मिल रही है, लोग उनकी प्रेज करें, उनकी प्रस्तिश करें। ये नहीं पता इनको देने वाला कौन है, खुदा है। उसकी प्रस्तिश होनी चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए, देना चाहिए। यीशु मसीह ने भी दिया सबको, उसने जितना दिया किसी ने नहीं दिया, आगे पढ़ेंगे। देना चाहिए, पर लेकिन हर एक चीज लिमिट पे होनी चाहिए। अपनी मर्जी से जिसके ऊपर आपने दया की है वो दिखाना चाहता है तो अपने आप खुद आए और आके लोगों को बताए, वो अलग बात है कि हाँ मेरे पास ऐसे ऐसे ही लोगों ने मदद की। पर लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं और दिखावटीपन दिखाते हैं अपनी दया का। खुदावन इन सब बातों का क्या करने वाला है, हिसाब करने वाला है। लोग चाहते हैं कि हम जो लोग दया दिखाते हैं, जो दुनिया दया दिखाती है, वो ढिंढोरा पीटते हैं अपना। क्या करते हैं, अपना ढिंढोरा पीटते हैं, ठीक है। और स्वार्थ होता है, उनका फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनकी हेल्प के लिए और आए और पैसा मिले, ताकि हम और लोगों की क्या करें, हेल्प करें। जब तक कोई खुद अपने आप हेल्प ना करे तब तक किसी से मांगे भी ना। मांगना है तो किससे मांगना है, खुदा से मांगना है। लोगों से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं कहूंगी कि तुम मांगने के लिए लोगों के पास जाओ, तुम मांगने के लिए खुदा के पास जाओ, वो तुम्हें देगा। हालेलुया। वो अपने आप रास्ता भेजेगा, अपने आप लोगों के मन में दया भेजेगा और वो आपकी मदद के लिए आएगी। आज लोग के स्वार्थ वाले मन हो गए हैं। कुछ लोग इसलिए दया करते हैं दूसरों के ऊपर, उन्हें नीचा रखने के लिए, उन्हें नीचे करने के लिए, उनको अपने गुलाम बनाने के लिए। जैसे मैंने शैतान की एग्जाम्पल दी है, शैतानी दिमाग है उनका, उनके मोटिव कोई और है। वो इसलिए हेल्प करते हैं ताकि ये मेरे नीचे रहे, मेरे गुलाम मेरे, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं ताकि सारे मेरे हक के हो, मेरे फायदे के लिए बोले और मेरे नीचे रहे, और मैं इनको के ऊपर दया करता रहूं और ये मेरे नीचे रहे, गुलाम बन के रहे, पप्पट्स बन के रहे। जैसे मैं कहूँ चलो तो चले, वैसे जैसे कहूँ ना चले तो ना चले, ठीक है। ऐसे है आज बहुत सारे लोग गरीब बंदों की हेल्प करते हैं पैसे की,
गरीब बंदे जो मजबूर होते हैं, जिनके पास नहीं होता है, खुदावंद उनके मन में डालता है कि तू इसकी हेल्प कर, वो हेल्प करते भी हैं, पर लेकिन उनका मोटिव पीछे एक बन जाता है, मैं इसकी इसलिए हेल्प करूंगा ताकि ये सब मेरे साथ क्या रहे, जुड़े रहे, मेरी वाह वाह करे, अगर मेरी वाह नहीं की तो इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, फिर इसका हुक्का पानी बंद। ठीक है, इसलिए वो दया करते हैं, इसलिए वो हेल्प करते हैं कि वो सब मेरी तरफ जुड़ जाए, इतने जुड़ जाए कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए। वो इसलिए दया करते हैं, इसलिए हेल्प करते हैं ताकि वो सब मेरे गुलाम बन के रहे और जैसे मैं कहूं वैसा चले। याद रखें, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। गुलाम बनाना किसका काम है? शैतान का। शैतान गुलाम बनाता है, वो गुलामी का संसार गुलाम बना हुआ है। हम मसीह में स्वतंत्र हैं, हमें खुदा ने स्वतंत्र किया। हम ना तो किसी मनुष्य के क्या है गुलाम है और ना ही हम शैतान के गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और खुदा के बेटे बेटियां किसी के गुलाम में नहीं बन सकते। आज बहुत सारे लेकिन लोग पैसे के गुलाम हैं, सबसे ज्यादा पैसे के गुलाम हैं। दूसरा वो लोग जो पैसे की मदद भेजते हैं ना, और जो जरूरतों की चीजें भेजते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते हैं, सहायता करने वालों की सहायता करते हैं। अगर उनका मोटिव पीछे स्वार्थ का है, दिखावटी है, तो वो दया नहीं है, उनका शैतानी दिमाग है, उनका दिखावटी है, वो गुलामी में लेकर जा रहे हैं। ऐसी दया से आप कम खा लो, कम पहन लो, कम मात्रा में आप प्रयोग चीजें कर लो, लेकिन खुदा के सामने एक स्वतंत्रता से जिंदगी जियो। खुदावंद भी देखता है कि ये भी बंदा कहाँ जा रहा है, गुलामी में जा रहा है। ऐसे वो आपके ऊपर अपनी मर्जी को थोपते हैं, अपना फायदा उठाने के लिए आपको बहुत सारा मजबूर किया जाता है ताकि आप उसके मुताबिक चले। ऐसे लोग दयावंत नहीं है। यीशु की तरह दयावान बने, जिसने कुछ भी स्वार्थ नहीं रखा। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे यीशु मसीह ने हमें किया है। यीशु मसीह दयालु इतना ज्यादा है कि उसने हर पीड़ित लोगों के ऊपर दया की है। अगर हम फर्स्ट नंबर पर देखें कि यीशु मसीह ने कैसी दया की है, तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं पाप में पड़े हुए गुलाम लोगों के ऊपर क्या की है, दया की है। ये सारा संसार, 1% भी नहीं, सारा संसार, ये पूरी पृथ्वी पाप में, और पृथ्वी में हर चीज पाप में थी, और पृथ्वी में हर प्राणी पाप में थे, पृथ्वी में हर एक पर्सन पाप में था। इसलिए यीशु मसीह को अपनी दया दिखानी पड़ी, पिता को अपनी दया दिखानी पड़ी, क्योंकि संसार पूरा शैतान की पीड़ा में था, दर्दनाक पीड़ा में था। शैतान उन्हें गुलाम बनाकर, पाप में गुलाम बनाकर, उन्हें श्रापों से, बीमारियों से भर रहा था और उन्हें तस्सीहें दे रहा था, उन्हें मार रहा था, उन्हें खत्म कर रहा था, दुनिया को बोझ से भर रहा था। यीशु आए उन्हें छुड़ाने के लिए। हालेलुया। यीशु आए उन्हें छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें क्या दे, मुक्ति दे। उसने जब देखा संसार पाप में फंसा पड़ा है, तो यीशु मसीह आया किस लिए? मुक्ति देने के लिए। पाप में पड़े हुए गुलाम लोगों को मुक्ति देने के लिए आया है। ये है यीशु की दया। उसने अपना स्वर्ग छोड़ा, स्वर्ग की शोहरत छोड़ी, स्वर्ग का सारा सिंहासन छोड़ा, अपने खुदा का जो दर्जा था उसे भी वहां छोड़ा और एक इंसान बनकर धरती पर आया, एक मनुष्य की जिंदगी जीकर उसने आकर क्या किया? हमारे गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इतनी बड़ी दया। हालेलुया, हालेलुया।
ये है यीशु की दया। सेकंड, यीशु मसीह ने बीमार जो लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनके ऊपर दया की। जब यीशु इस दुनिया में था, लोग क्या कहते थे? है दाऊद के पुत्र, हम पर क्या कर? दया कर। है दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। है स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने उन सबको जो उसके पास आए, जिन्होंने पुकारा, उनके ऊपर दया की और उन पीड़ाओं से बचाया, उन बीमारियों से बचाया। उनसे कुछ मांगा नहीं। हालेलुया। भूखों के जो लोग भूखे थे, खुदा ने उन पर दया की। यीशु मसीह के साथ 3 दिन से एक भीड़ चल रही थी, उसको सुन रही थी, इतनी चाहवान थी। और 3 दिन के बाद यीशु को लगा कि दुनिया क्या है? भूखी है। उनका खाना पानी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। राशन क्या हो गया है? उनका जो अपने साथ बांध कर लाए थे ना, खत्म हो गया। तो यीशु ने उनके ऊपर क्या किया? तरस किया। यीशु को तरस आ गया। यीशु ने क्या कहा? अरे यीशु ने क्या किया? तरस खाया और अपने चेलों को कहा, इनके लिए क्या करें? इंतजाम करें। यीशु मसीह ने हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाया है। हालेलुया। इतना तरस वाला परमेश्वर है। वो हमारी शारीरिक भूख के बारे में भी क्या करता है? जानता है। हमारी शरीर की क्या जरूरतें हैं वो भी जानता है। वो आत्मिक जरूरतों के बारे में भी जानता है। वो हमारी शरीर की भूख, नंगी टंगी, हर चीज को जानता है हमें क्या जरूरत है। हालेलुया। उसने बच्चों के ऊपर भी दया किया। उसने बच्चों को भी उसका मूल्य बताया कि तुम्हारा क्या मूल्य है। उसने बच्चों को भी बताया कि स्वर्गराज ऐसो काहे है। खुदा ने उन्हें भी मना नहीं किया, उन्हें भी अपने पास बुलाया, उन्हें भी मौका दिया कि तुम भी स्वर्ग के राज्य के लिए ओ हर प्राणी, हर एक जान और हर एक आत्मा, हालेलुया, उस कम की सुधि ली है यीशु ने। हालेलुया। जो लोग कमजोर थे, जिनको लोग नीची दृष्टि में देखते थे, अशुद्ध समझते थे, नीची जात का समझते थे, जिनको चुंगी लेने वाला, जिनको कहते थे ये अशुद्ध औरत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, खुदा ने सारी जगह पर क्या किया है? प्रचार भी किया है, प्लस उन कमजोरों पर ताकतें भी बख्शी है, उनकी इज्जत भी बढ़ाई है। जो लोगों की दृष्टि में उनकी इज्जत खत्म हो गई थी ना, खुदा ने बढ़ाई है। यीशु ने क्षमा किया है, उन्हें जीवन दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत से दबे थे, उन्हें कहा है बहुत के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम और शांति दूंगा। जो बोझ में दबे थे, लोगों के बोझ में, शैतान के बोझ में, घर के बोझ में, हर परिस्थिति के बोझ में यीशु ने उन्हें आजाद किया। इतनी दया दिखाई है, उनका बोझ अपने ऊपर ले लिया है, अपना झूला मुलायम उन्हें दे दिया है। उसने कहा मेरा झूला ले लो, ये मुलायम है, ये हल्का है, इसमें कोई बोझ नहीं है। कोई भी अपना भार दूसरे को नहीं दे सकता है ना, कोई नहीं देता, अपना भार जरूर डाल देते हैं, है ना। आज के तो कोई सारी भार अपने ऊपर उठा ले, पर मैं अपना भार खुद भी नहीं उठा सकता और ना तेरा उठा सकता। आज परिवार में आधे लोग एक के ऊपर ही बोझ डाला हुआ है, बाकी सब भोले हल्के बन के बैठे हैं और वो इस सबका बोझ लेकर घूम रहा है। यीशु ने कहा है थके और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। वो इतना दयावान है। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने साथ वाले जीवन साथी के ऊपर भी दया नहीं है। आज की डेट की बात कर रही हूँ, लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं। खुदा का वचन भी कहता है इतने स्वार्थी हो गए, इतने सेल्फिश हो गए हैं,
चाहे वो जीवन साथी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, चाहे रिश्तेदार हैं, स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपना बोझ उठाते हैं, दूसरों का बोझ नहीं उठाते हैं। यीशु से सीखे कैसे बोझ उठाते हैं। कितना बोझ रखते हो दूसरे लोगों का। आज मसीह जीवन पता कैसा है, वो अपना बोझ भी यीशु पर डालते हैं। दूसरा नंबर, असल में जो मसीह है वो दूसरों का बोझ भी खुदा के ऊपर डालते हैं। आज बहुत सारे मसीह हैं, सारा बोझ पास्टर के ऊपर, सारी चीजों का, घर के, चाहे खुदा के घर के काम है, और चाहे प्रेज प्रस्तिश करना है, चाहे खुदा के काम करना है, सारा बोझ उस पास्टर के ऊपर। अपने ऊपर एक भी बोझ नहीं लेना चाहते, चाहे खाना बनाने का बोझ, वो भी पास्टर के ऊपर। बैठना है और सुनना है और चले जाना है। याद रखें, खुदावंद एक एक चीज का क्या करेगा, पूछेगा कि मैंने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया था, कहां कहां तेरी जरूरत थी और तूने क्यों नहीं वो काम देखकर काम किया। वो लोग जो बोझ में दबे थे, तूने क्यों नहीं उनके बोझ के साथ प्रार्थना की, तूने क्यों नहीं उनके लिए प्रार्थना की। आज जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरे के बोझों को खुदा के पास नहीं ला रहे हैं, दूसरों की विनतियां निवेदन खुदा के पास नहीं ला रहे हैं, और उन्हें दूसरों की कोई फिक्र नहीं, जबकि खुदा का वचन कहता है कि एक दूसरे के हित के बारे में सोचो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को बेहतर जानो। अपने आप को ही बेहतर जानते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, आप अपना ही कंफर्ट चाहते हैं, अपना ही सोना पहना खाना आराम चाहते हैं, दूसरों की कोई फिक्र नहीं है। खुदावंद सब चीजों का हिसाब लेगा, क्योंकि उसने सिखाया है हमें एक दूसरे का बारे में, कैसा हमने करना है। आगे पढ़ेंगे वचन में, आगे चलेगा वचन में, हालेलुया, कि कैसे करना है मदद, कैसे मददगार होना चाहिए। आज ना तो घर में है लोग और ना हम बाहर है। आज नहीं है दया, एक बंदा खप रहा है तो वो खपी जा रहा है, दूसरे बंदे को उसके ऊपर दया नहीं है। आज घर में ऐसे लोग हैं, आज घर में ऐसा मीडिया का चक्कर पड़ा है कि एक बंदा खपरा होगा, सारे मीडिया के ऊपर बैठे होंगे, मोबाइल पे मोबाइल चलाए जा रहे होंगे, गेम वीडियोस देखी जा रही है, पर लेकिन बोझ उठाने वाला कोई भी नहीं है। एक बंदा खपी जा रहा है, बाहर के काम, घर के काम, इधर के काम, उधर के काम, दुआ भी, वचन भी, जिंदगी भी, सब कुछ वो करी जा रहा है। याद रखिए, खुदावंद सब हिसाब लेने वाला है, हालेलुया। आप छूट नहीं सकते उसकी सब बातों से। जो लोग दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए थे, कोई उन्हें छुड़ाने वाला नहीं था, वो बंधनों में थे। खुदावंद ने, यीशु ने बहुत सारे बदरूहों से जकड़े हुए लोगों को क्या किया है, आजाद किया है। दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया है। एक ऐसा पर्सन था जो कहाँ बैठा था, जो कहाँ था, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, जिनसे अपना हाल बुरा, जिसका हाल बुरा हो रखा था। जंगल में एक आदमी जंगल में था, सब शहर गांव देशों में नगरों में रह रहे हैं, और वो बेचारा अकेला जंगल में, कोई सुधी लेने वाला नहीं था। शैतानी कूदते उसको इतना परेशान करती थी कि वो सारा रात दिन शोर मचाता रहता था, पागल जैसी हालत हो गई थी, कपड़े के फाड़ दिए, मारा कूटा जा रहा था। दुष्ट आत्मा उसे क्या दे रही थी, तस्वीरें दे रही थी, मार रही थी, कूट रही थी। उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। यीशु सारी दुनिया को छोड़कर, अपने सारे कामों को छोड़कर उसके लिए काम करने गया है, उसकी सुधि देने गया है, उसके ऊपर तरस आया है। जिसके ऊपर किसी को तरस नहीं आया, यीशु गया है, यीशु ने जाकर उसे आजाद किया है, हालेलुया। उसे फिर जंगल की जिंदगी जीनी नहीं पड़ी, यीशु ने आजाद किया है। इतने लाखों लोग, करोड़ों के लोग होंगे जिसने एक भी पर्सन के ऊपर सुधि नहीं ली। आज बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो पाप की दलदल में हैं, लोग सुधि नहीं ले रहे हैं।
उनको छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुआ भी नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास नहीं जा सकते तो दुआ भी नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे बीमार पड़े हैं, अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आप उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। आज बहुत सारे लोग भूखे पड़े हैं, घर में खाने को पीने को नहीं है, लेकिन लोग हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपना खाना खा खा के क्या करें, जिंदगी जी रहे हैं, अपने एक समय का खाना भी दूसरे को नहीं दे रहे। आज बहुत सारे बच्चे खुदा की हजूरी से दूर हो गए हैं, गुनाह में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? गुनाह में चले गए हैं, खुदा से दूर हो रहे हैं। आज घर के परिवार के लोग उन्हें खींच कर भी नहीं ला रहे और दूसरे रिश्तेदार भी नहीं ला रहे। अन्य जो मसीह में है वो भी उन बच्चों को खुदा के घर में नहीं लेकर आ रहे। मैं हर एक की बात नहीं कर रही, जो लोग नहीं काम कर रहे खुदा की सेवा के लिए, उनमें दया नहीं है। वो दूसरों के बच्चे अगर गुनाह में फंस रहे हैं, कोई उनके लिए दुआ नहीं है, कोई उनके पास वचन नहीं लेकर जा रहा ताकि वो वचन को पाए और आशीष पाए। बहुत सारे लोग बोझ में दबे पड़े हैं। आज लोग दूसरों का बोझ नहीं उठाना चाहते, अपना बोझ भी डालना चाहते, तो उठा ले। जो लोग ऐसे हैं, खुदावंद उनका क्या करेगा? हिसाब लेगा। हमारे यीशु से सीखे। आज बहुत सारे दुष्ट आत्माओं जकड़े हैं, कोई उनके लिए मेहनत नहीं कर रहा, कोई उनके लिए दुआ नहीं कर रहा, कोई उन्हें आजाद नहीं कर रहा। यीशु नाम मिल गया है, यीशु के नाम से आप सब कुछ कर सकते, नहीं कर रहे। अपने साथ घुमा के नजर देखना अपने पड़ोसी को, आगे कलाम पड़ोसी के ऊपर ही आना है। हालेलुया। कोई तरस नहीं आ रहा। हालेलुया। इसलिए जैसा हमारा परमेश्वर हमें वैसा बनना है। यीशु मसीह ने आजाद किया है, सुधि ली है, फिक्र की है, आजादी के लिए उसने सब कुछ किया है। हालेलुया। हालेलुया। आजादी के लिए सब कुछ किया है। पर लेकिन आज लोग कहते हैं हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, हमें नहीं जरूरत है, हम तो टाइम पास करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। हमारा काम हम तो देख खुदा ने कहा संबत के दिन को पवित्र जाना, हम तो बस वो एक काम करने आए, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। आज मसीह जीवन सिर्फ एक ट्रेडिशन सा रह गया है, जो काम हमें करने चाहिए वो काम नहीं। यीशु मसीह ने अनाथों की, विधवों की, विधवाओं की, जो विधवा औरतें थी, बेसहारा लोग थे, जो कंगाल में थे, जो अंधेरे में थे, सब लोगों को आजाद किया और सुधि ली, उनकी मदद भी की है। हालेलुया। और जो कुछ यीशु ने किया है वो मुफ्त में किया है। 38 साल का बीमार, जिसके पास इतने लोग थे, बहुत सारी लोग वहां पर आते थे शिफा लेने, उस कुंड के पास बहुत सारे लोग आते थे, टाइम से वहां पर वेट करते थे कि जैसे ही पानी हिलाया जाएगा और वो क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे। और वेट में इसके 36 साल निकल गए, वेट करते करते एक भी बंदा उसकी मदद के लिए नहीं आया। 38 साल में एक भी बंदा आए जो उसे क्या कर दे, पहले में गिरा दे। उसके साल इतने क्या गए उस कुंड के पास। कुंड का मालिक यीशु आ गया, उसने आके क्या किया? आजाद किया। कोई पर्सन इतना नहीं है दयालु जितना मेरा यीशु है। कितनी कहां पर लोग उसकी वेट कर रहे हैं, जो बयान भी नहीं किए जा रहे। इतने खुदा ने काम किए हैं, अभी लिखे भी नहीं गए। लिखे जाते तो वचन समाता ना, इस धरती पर, इस जगह में समाता ना। इतना वचन है, शायद लिखे ना जाती बाइबल। हालेलुया। इतने खुदा ने काम किए अद्भुत रीति से। अभी देखा है उसकी दया कहाँ कहाँ प्रकट हुई है, इतनी जगह दया प्रकट हुई है। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर से शुरू हो जाओ, घर से बाहर हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दया की जरूरत है, पर लेकिन आज मसीह नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं कुछ लोग,
कुछ जन लोग तो वो बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत कम है वो जो ईमानदारी से कर रहे हैं। ज्यादा तौर पर लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिखावटी कर रहे हैं, खुदा का काम नहीं, खुदा का काम दिखाने के लिए कर रहे हैं, खुदा का काम वाह पाने के लिए कर रहे हैं, खुद अपनी वाह, अपनी प्रेस, अपनी प्रस्तिश, अपने आप को जलाल देने के लिए कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, खुदा को देने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो उसकी प्रेस प्रस्तिश, जो उसकी सेवा कर रहे हैं ना, जो उसकी प्रेस है, जो उसकी प्रस्तिश वो आप ले रहे हैं, खुदा का प्रेस खुदा तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कर तो रहे हैं कुछ लोग मसीह में, वाह दिखावटीपन, स्वार्थीपन है उनमें, सिर्फ एक मोटिव है करने का, हेल्प करने का, एक दया करने का मोटिव है, सिर्फ स्वार्थ है उनका। वो कभी कुछ लोग ऐसे देखोगे ना, खुदा ने उन्हें मुफ्त में दिया है गिफ्ट, और खुदा ने मुफ्त में उन्हें आशीष दी है, खुदा ने उन्हें मुफ्त में खुद को छुटकारा दिया है, और खुद को एक मुफ्त क्या दिया है, टैलेंट दिया, गिफ्ट दिया, अपनी सामर्थ दी है, उसको पैसों के साथ क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उसको पैसों में क्या करें, बेच रहे हैं। याद करें यीशु को, यीशु ने मुफ्त दया दिखाई है, यीशु मसीह ने बिना स्वार्थ के दया दिखाई है। यीशु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई आया है मेरे पीछे या नहीं आया, वो आगे बढ़ता गया, वो सेवा करता गया, वो दया करता गया, वो अपना काम करता गया। कोई पीछे उसके आया या नहीं आया, उसने कोई भी बॉदर नहीं किया, बल्कि उसका काम था दया दिखाने का, करता गया वो अपना काम, उसने मुफ्त किया, उसने किसी से पैसा नहीं लिया। अगर जिस हिसाब से दुनिया आज जो मसीह लोग हैं वो अपना ईमान बेच रहे हैं, ईमानदारी बेच रहे हैं, वो खुदा के प्रति विश्वासी हो गए और ईमानदार नहीं है और दयावान नहीं है। दयावान होना बहुत जरूरी है। अगर दयावान नहीं होगे तो खुदा भी हम पर दया नहीं करेगा। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, वो दया कर मांग रहे थे, उन्होंने पुकारा यीशु को, हम पर दया कर। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, 10 में से 9 वापस नहीं आए, 1 वापस आया। वो उसके कदमों में गिरा, उसे धन्यवाद किया, उसकी प्रेज की। यीशु ने कहा कितने गए थे? 10 गए थे। एक ही चंगा हुआ क्या? कहते चंगे तो 10 के 10 ही हुए थे। का कलाम क्या कहते हैं? चंगे तो 10 के 10 हुए थे, रास्ते में ही चंगे हो गए थे वो। पर लेकिन 9 अपने कामों में, अपने संसार में खुब गए, पर एक ही था जो यीशु के पास आया था, उसे दंडवत किया और उसका धन्यवाद किया, प्रेज की, प्रस्तिश की। जो 9 वापस नहीं आए, यीशु मसीह ने उन्हें कहा मैंने तुम्हें चंगा किया, वापस आओ, चलो दंडवत करो, धन्यवाद करो, चलो टिको मेरे पैरों में जाके। कहा नहीं, यीशु ने नहीं कहा, वो वापस नहीं आए। बहुत सारे लोगों को चंगा किया, वापस नहीं आए। यीशु ने अपनी दया सबके ऊपर दिखाई है, चाहे कोई उसके पीछे वापस आया है या नहीं। आज लोग दया इसलिए दिखाते हैं कि सब उसके पीछे पीछे बोले, उसके पीछे पीछे आए। जे अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, तुम पर दया कर दी है, तुम्हारी हालातों में, तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारे कुछ दे दिया है, दया दिखा दी है, हेल्प कर दिया, तुम उसके पीछे पीछे बढ़ के क्या रहो, आओ तो मेरी प्रेज और प्रस्तिश करते रहो। यीशु ने ऐसा नहीं किया जितने लोग उस टाइम चंगे हुए हैं। अगर वो पीछे मुड़कर नहीं आए हैं तो उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा, उन्हें मुफ्त में दिया था और मुफ्त में ही उसने उन्हें आजाद किया है। हालेलुया। उन्होंने उनसे कुछ नहीं चाहा, तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरे पीछे चलो या ना चलो, मेरा काम है अपने लोगों के लिए दया दिखानी। ये मेरी दुनिया की बनाई हुई लोग हैं। खुदावंद ये कहता है,
ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हम जिसके लिए दया करें, जिसके ऊपर दया करें, जिसकी मदद करें, जिसकी दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, परेशानियों में, घटी में, तंगी में, नंगी में, कलेशों में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, कैसे भी बुरी हालत में हम उसकी मदद करें, उससे हमें कुछ नहीं चाहना चाहिए। उसकी मर्जी है, वो आपके साथ चाहत रखे या ना रखे। एंड के टाइम में जब देखोगे ना, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो बहुत सारी भीड़ में ऐसे लोग थे जिन्हें यीशु ने ही चंगा किया था, यीशु के ही वचन सुने थे, यीशु मसीह के बारे में ही सुन के, और उन्होंने उल्टियां गवाइयां, उल्टी गवाही दी, गलत गवाहियां दिया और यीशु के ही खिलाफ हो गए उसी भीड़ में आने वाले। पर कुछ ही चंद लोग इस कौड़ी की तरह, एक कौड़ी की तरह थे जो वफादारी और ईमानदारी के साथ यीशु के साथ रहे। हमने जब खुदा के लिए कर दी है ना, अगर हमने दुआएं, प्रार्थनाएं, रोजे अगर रख दिए ना, उसके बदले ना कुछ मांगा, ना उसकी कीमत मांगी, क्योंकि मुझे मुफ्त में दया मिली है, मुझे मुफ्त में प्यार मिला, आनंद मिला है, और मैं भी यही चाहती कि वो भी मुफ्त में ये सब कुछ पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन हम अगली बार सुनेंगे। आज की डेट में हम इतना ही सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है मुफ्त में देने वाला परमेश्वर है। उसने ये सारे काम मुफ्त में किए हैं। उसने अपनी जान भी क्या दी है? मुफ्त में। उसने कील भी मुफ्त में ठुकवाए हैं। उसने कोड़े भी मुफ्त में आपके लिए खाए हैं। उसने उसकी कीमत आपसे नहीं ली। यीशु की कुर्बानी को देखे जो सर से लेकर पैर की तली तक उसने आपके लिए, सारे संसार के लिए दी है। उसने मुफ्त में दी है। हालेलुया। सेवा उसने मुफ्त में की है। उसने अपना जीवन तुम्हारे लिए मुफ्त में दे दिया है। कांटों का ताज आपके लिए मुफ्त में पहना दिया है, पहना है उसने। हाथों में कील आपके लिए मुफ्त में खा लिए हैं। शरीर में बैंते उसने, गोरे उसने मुफ्त में आपके लिए खाए हैं, इसलिए कि तुम मुफ्त में जिंदगी पा सको। हालेलुया। हमारे मसीहों का काम भी है खुदा की मुफ्त की सेवा करना, उसका मोल नहीं ठहराना। दया करनी है तो मुफ्त में दया करनी है, प्रेम करना है तो मुफ्त में करना है। उसके पीछे कोई चाहत नहीं रखनी, कोई स्वार्थ नहीं रखना, कोई मोटिव नहीं रखना, कोई भलाई अपने लिए नहीं चाहिए। हमारी जो कीमत है वो खुदावंद, हमारी जो मजदूरी हमने की है वो उसका असर कौन देगा? परमेश्वर। अगर आपने किसी के लिए रूहानी और जिस्मानी तौर पर मदद की है तो आप उसका असर सिर्फ खुदा से। अगर आप जिस्मानी तौर पर किसी की मदद कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो आपने मदद करके छोड़ देना है। वो मर्जी अपनी जिसकी आपने मदद की है वो कैसे बयान करना चाहता है, कैसे गवाही देना चाहता है, कैसे वो दूसरों को बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। जैसे यीशु ने की है। अगर रूहानी तौर पर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कलाम बना रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं खुदा के लिए, आप अपना काम करते जाए, आगे बढ़ते जाए, उसका असर कौन देगा? खुदा देगा। जब वो बरकत देगा फिर वो क्या देगा? स्वर्ग खोल के, खिड़कियां खोल के, द्वार खोल के, अपने स्वर्ग के द्वार और खिड़कियां झरोखे खोल के तब चलेगा। सारे झरोखे खोल देगा आपके लिए। इंसानों के झरोखे शायद इतने से हो गए आपके लिए। आपने एक मदद की, वो आपकी इतनी के हेल्प के लिए आएगा, लेकिन खुदावंद का हमेशा झरोखा आपके लिए खुला रहेगा। ये है उसकी दया, ये है दया। खुदा ने आपको मुफ्त दिया है, आप भी मुफ्त में